हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम इथनोग्राफिक रिसर्च या नृवश विज्ञान अनुसंधान के बारे में समझेंगे। अगर मेनली देखा जाए एनटीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग तो पेपर 1 में ये यूनिट 2 का पार्ट हो सकता है जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात की गई है, पर पेपर 2 एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 6 का ये पार्ट है। ये हमारा लाइव क्लास है। अगर आपको वीडियो देखते समय कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आप लोग से कमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। समझते हैं व्हाट इज इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफी लिटरली मीन्स अ पोर्ट्रेट ऑफ अ pupil. It aims primarily at describing what is happening in a particular setting together with the participants' perspective on these events. इसमें रिसर्चर, अगर इथनोग्राफिक रिसर्च की बात हम कर रहे हैं तो उसमें रिसर्चर डिस्क्राइब करता है कि क्या हो रहा है किसी पर्टिकुलर सेटिंग में। मतलब अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, कल्चरल ग्रुप के पास गया है या फिर वो किसी एथनिक ग्रुप में गया है, एथनिक ग्रुप में जाकर वहाँ की सेटिंग्स को देख के वहाँ क्या उनका कल्चर है, अगर वो उसके बारे में अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। ये लिखा हुआ है जैसे आगे, विद द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव मींस जो पार्टिसिपेंट्स के खुद के व्यूज हैं वो जब उन इवेंट्स के साथ में मिला के उसको डिस्क्राइब करता है तो वही हमारी इथनोग्राफिक रिसर्च कहलाती है। इसका मेन पर्पस यही होता है। इट फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द इवेंट्स विच अकर इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। इसमें रिसर्चर का जो एम होता है वो सारे इवेंट्स को कवर करना होता है। ये नहीं कि वो पर्टिकुलर केवल एजुकेशन की फील्ड में जाके देख रहा है या फिर कुछ और चीज़ें वहाँ की पता कर रहा है। अगर वो किसी पर्टिकुलर कल्चर के पास जाके देख रहा है तो वो उस कल्चर का रहन सहन कैसा है, वो उनकी शिक्षा की तकनीकियाँ कैसी हैं, उनका व्यवसाय का तरीका कैसा है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। It provides a holistic picture of how a particular social group operates and accomplish this by means of direct observation and interviews with key participants. इथनोग्राफिक रिसर्च होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करवाती है कि एक सोशल ग्रुप, कोई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप कैसे ऑपरेट हो रहा है, और इसमें जो टेक्निक यूज की जाती हैं वो होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज विथ की पार्टिसिपेंट। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब से इंटरव्यू लेके उनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके एक होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड कराता है रिसर्चर कि उस फील्ड में या उन लोगों का कैसा रहन सहन है, उनके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। इट रिफर टू एज इंटरप्रिटेटिव रिसर्च. It attempts to explain people's behavior in terms of the beliefs which people hold about their behavior. इसमें इसको एक इंटरप्रिटेटिव रिसर्च भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें रिसर्चर का मेन पर्पस होता है पीपल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, और वो भी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में कि वो अपने बारे में कैसा सोचते हैं, उनका रहन सहन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग कैसी हैं। अकॉर्डिंग टू हैरिस एंड जेनसन 2000, an ethnography is a written description of a particular culture, the customs, beliefs and behavior based on information collected through field work. एक इथनोग्राफी जो रिसर्च की बात है उसमें हम रिटन डिस्क्रिप्शन लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर कल्चर का। कल्चर में उनके कस्टम्स आ जाते हैं, उनके बिलीफ्स आ जाते हैं, उनके बिहेवियर आ जाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो किसी किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं ली जाती है जैसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर फील्ड में जाके डेटा कलेक्शन करते हैं। इथनोग्राफिक मेथड्स रिफर्स टू फील्ड वर्क, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड बाय अ सिंगल इन्वेस्टिगेटर who lives with and lives like those who are studied. ये Venn and 1996 के अकॉर्डिंग इथनोग्राफिक रिसर्च की डेफिनेशन है। इसमें ये कह रहे हैं कि इथनोग्राफिक मेथड जो है, इथनोग्राफिक विधियाँ वो वैसे फील्ड वर्क या इसको क्षेत्र विधि भी कहते हैं, फील्ड मेथड ऑफ रिसर्च, उसके द्वारा की जाती हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्वेशन किया जाता है और वो भी एक सिंगल इन्वेस्टिगेटर। इसमें रिसर्चर का कोई पूरी टीम होने की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल इन्वेस्टिगेटर भी बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है। इसमें रिसर्चर उन पार्टिसिपेंट्स के साथ में, मतलब जिनको स्टडीड किया जा रहा है, जिनको पढ़ा जा रहा है, जिन पे रिसर्च की जा रही है, उन्हीं के साथ में लिव्स विद एंड लिव्स लाइक, या तो उनके साथ रहता है और उन्हीं के तरीके से रहता है, तब जाके वो अपनी रिसर्च को अंजाम तक पहुंचा पाता है। द मेथड प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट एंड डीप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग about the way people live, what they do, how they use things,
और व्हाट दे नीड इन देयर एवरीडे और प्रोफेशनल लाइफ्स। ये मेथड प्रोवाइड करवाता है एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही जानकारी और डीप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाता है किसी भी कल्चर या किसी भी ग्रुप के बारे में, कि वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, और वो अपनी एवरीडे लाइफ में उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और एवरीडे लाइफ में भी। इस सारी जानकारी इथनोग्राफिक रिसर्च से हमें मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन लाइक भी कीजिए, और आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा अगर आपको हमारे नोटिफिकेशंस चाहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब कीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस पाने के लिए। ये आज का आपका होमवर्क है, इथनोग्राफिक रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। एक या दो डिफरेंस आपको अब तक के वीडियो में पता चल रहे होंगे, बाकी के डिफरेंस भी आपको आगे के वीडियो में पता चल जाएंगे। तो आपको जब ये वीडियो एंड हो जाए तब हमारे को आंसर देना है that write any one or two differences between ethnographic research and historical research. When to use ethnographic research, अब कब इसको यूज करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूएबल एट द बिगनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, जब कोई भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अगर वो इथनोग्राफिक रिसर्च स्टडी भी नहीं है, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, बट टू नो द फिनोमेना, टू नो द कल्चर ऑफ द पीपल, आपको अगर इथनोग्राफिक रिसर्च के कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़े तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ग्रुप मिल जाएगी। When the researcher does not have the slightest idea of real end user needs, जब आपको आपके यूजर्स जो है उनकी नीड्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तब आपको इथनोग्राफिक रिसर्च को यूज करना चाहिए। When researcher wants to perceive the limitations of using a new product or service by people considered in the research study, अगर रिसर्चर को ये पता करना है कि जो आपके एंड यूजर्स हैं जिनको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप उनके अकॉर्डिंग लिमिटेशंस क्या हैं, आप जो नया प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, तो इन सारी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आपको इथनोग्राफिक रिसर्च को यूज़ करना चाहिए। इट इज़ हाईली यूजफुल टू सिंगल आउट न्यू और करेंट अनमीट यूजर्स नीड। इसको हाईली जब हम यूज़ करते हैं, मेन पर्पस जो इसको यूज़ करने का होता है वो है कि आपकी जो यूज़र्स हैं उनकी जो नीड्स नहीं फुलफिल हो पाई हैं उनको फुलफिल करना। Procedure and methods of data collection. Most commonly used techniques are ऑब्जर्वेशन। इसमें जो मेनली यूज करी जाती हैं टेक्निक्स इथनोग्राफिक रिसर्च में वो होते हैं ऑब्जर्वेशन। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी कल्चर है उनका आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे। वीडियो डायरीज, वीडियोस बनाएंगे, उसमें से आप कुछ कोड्स को फाइंड आउट करेंगे। फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, उनमें से देख के आपको स्टडी एनालाइज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यूज, प्रॉपर इंटरव्यूज ले सकते हैं आप। एनालिसिस ऑफ आर्ट फैक्ट्स, उनके जो भी आर्ट फैक्ट्स हैं, मतलब जो वो इमेजेस बनाते हैं, जो उनकी पेंटिंग्स है, तो उन सारी चीज़ों से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा आर कलेक्टेड बाय मींस ऑफ आइदर कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 hours। अब ये जो कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यूज हैं ये या तो 4 से 5 घंटे के हो सकते हैं, और फॉलोइंग पार्टिसिपेंट फॉर सेवरल डेज, और अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लास्टिंग फॉर सेवरल वीक्स, फॉर मंथ्स और मंथ्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें आप एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, हमने आपको पहले बताया था, उस टाइप की स्टडीज का भी यूज कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस क्या होती है। तो इथनोग्राफिक रिसर्च एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की भी तरह से इसको किया जा सकता है। इसमें हम पार्टिसिपेंट्स को एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक लगातार ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं कि टाइम के साथ में उनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो जो इंटरव्यू हैं वो एक ही दिन में भी खत्म हो सकते हैं। आपकी जो भी रिसर्च नीड है उस पर डिपेंड करता है कि टाइम कितना इसमें लगेगा। स्टेप्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च। Singleton and Straits 2005 identified the following stages in field research। देखिए इथनोग्राफिक रिसर्च एक फील्ड रिसर्च का ही काइंड है, तो इसलिए जो फील्ड रिसर्च में हम स्टेप्स यूज करते हैं उनको ही हम इथनोग्राफिक रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च के मेथड से। बस मेन जो एक्सपेरिमेंटल वाले पार्ट आते हैं उसमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जैसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो समझते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। जैसे हम और रिसर्चेज में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वही हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो गया। सेकेंड है सेलेक्टिंग अ रिसर्च सेटिंग। अब सेलेक्टिंग अ रिसर्च सेटिंग में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस
या फिर सिचुएशन, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप इथनोग्राफिक रिसर्च किसी पर्टिकुलर स्कूल पर करने वाले हैं, देन आप स्कूल को सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपका प्लेस हो गया। गेनिंग एक्सेस, अब वहां पर आपको एकदम से तो परमिशन मिल नहीं जाएगी किसी भी काम को करने की। अगर आप किसी एथनिक ग्रुप पर भी जा रहे हैं तो वो भी आपको अपनी कम्युनिटी में अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉपर सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहां से आप वहां पर एक्सेस लेने की परमिशन आपको मिल पाए, वहां पर आप उन लोगों के साथ मिलजुल पाए। इसके लिए आपको एक प्रॉपर रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो वही आपका गेनिंग एक्सेस हो गया। प्रेजेंटिंग ऑन सेल्फ, अब आपको वहां पर डेली प्रेजेंट रहना पड़ेगा फॉर डेटा कलेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर बैठे हैं और आपने टूल दे दिया और वो भर जाए, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो आपको वहाँ डेली उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनकी लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा। फिफ्थ है गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब लास्ट है गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आप डिफरेंट वेज में डिफरेंट जो है आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट करेंगे। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जो भी तरीका है आप उसे यूज कर सकते हैं। देन फाइनली आप उसको एनालाइज कर लेंगे, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है उसे देने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हम इथनोग्राफिक रिसर्च में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा लाइव सेशन ही है, इसमें हम आपके साथ कमेंट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। Ethnographic research in education. The method was first applied in educational research in 1950s. Ethnographic research जो है education में 1950s में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। In education, ethnographers enter a classroom, school, family group or community setting to identify inside knowledge by asking different questions with different stakeholders of education. अगर एजुकेशन की हम जो बात कर रहे हैं उसमें इथनोग्राफर जो हैं वो क्लासरूम, स्कूल और फैमिली ग्रुप या कम्युनिटी में, मतलब जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, उनसे डिफरेंट क्वेश्चन आस्क करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में और अलग से डेटा कलेक्ट करते हैं। द इथनोग्राफिक अप्रोच यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्चेज आर, कुछ इथनोग्राफिक अप्रोचेस हैं जैसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्टिक रिसर्च, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, द सिंबॉलिक अप्रोच, इथनोग्राफिक रिसर्च, इंटरप्रिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। ये कुछ अप्रोच हैं जो इथनोग्राफिक रिसर्च की तरह से एजुकेशन फील्ड में यूज किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस वही होता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एजुकेशनल सेटिंग्स में कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी जो अनमीट नीड्स हैं उनको देखना, जो लिमिटेशंस वो फेस कर रहे हैं उनको पता करना और उसके अकॉर्डिंग आगे सुधार करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च आर, it is a mixture of historical, observational and interview methods. In this method, the researcher usually observe target user in their natural real world settings and not in an artificial environment of a lab or focus group. ये ethnographic research historical, observational and interview method का एक मिक्सचर है। इसमें रिसर्चर जो भी टारगेट यूजर्स हैं, मतलब जो उनकी पॉपुलेशन है, उनसे नेचुरल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड रियल सेटिंग्स में ही डेटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या कोई लैब सेटिंग्स क्रिएट नहीं की जाती हैं। द रिसर्चर लिव्स विद द पीपल एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। कुछ टाइम के लिए रिसर्चर को उन्हीं कम्युनिटी में रहना पड़ता है और एक उनके पार्ट की तरह उस कम्युनिटी से ट्रीटमेंट कर लेना पड़ता है और फिर जाके ही वो उनके जो एक्चुअल बिलीव्स और जो वैल्यूज और कल्चर है उनके बारे में इंटरप्रिटेशन दे पाता है। It requires intensive study of a single field or domain. इसमें बहुत सघन स्टडी की ज़रूरत होती है किसी भी एक सिंगल डोमेन और फील्ड के बारे में जानकारी लेने की। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च या एडवांटेजेस ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च, दीज आर, इट अलाउज टू कलेक्ट डेटा इन रियलिस्टिक और नेचुरल सेटिंग्स। ये इसका बहुत मेन एडवांटेज है कि जो भी नेचुरल सेटिंग्स है उसी में हमें रिसर्च करनी होती है, तो एक पॉजिटिव टाइप ऑफ एनवायरमेंट और पॉजिटिव काइंड ऑफ रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, इन विच पीपल एक्ट नेचुरली फोकसिंग ऑन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, जिसमें कि पीपल नेचुरल जो सेटिंग्स हैं उन्हीं में जैसे उनका रोजमर्रा की जिंदगी है वैसे बिहेव करते हैं और उनका जो रिसर्चर है वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके से बिहेवियर्स को एनालाइज करता है या ऑब्जर्व करता है। इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, इसका जो प्रकृति है वो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब इसमें रिसर्चर समय के साथ जो बदलाव हुए हैं,
वो उनको भी ऑब्जर्व कर सकता है। अगर वो लगातार मान लीजिए 5 साल तक किसी कम्युनिटी में रहा है या लगातार वो 1 साल तक किसी कम्युनिटी में रहा है, तो उस कम्युनिटी में ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी चेंजेस हुए हैं वो उनको भी ऑब्जर्व करके बता सकता है। It focuses on working with others rather than treating them as object. जैसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं अपने सब्जेक्ट को या जो भी हमारे पॉपुलेशन है उसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें उन लोगों के साथ में ही काम करना पड़ता है रिसर्चर को, ना कि उन्हें एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। It provides a detailed and rich डेटाबेस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड राइटिंग। जो आंसर में हमें मिलता है यहाँ पे या जो कंक्लूजन में हमें मिलता है, बहुत अच्छा डेटाबेस हमारे पास रिच डेटा मिलता है जिसपे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और राइटिंग अपनी थीसिस को कर सकते हैं। इट रिक्वायर नो एक्सपेंसिव और एलोबोरेट टूल्स और इक्विपमेंट्स। इसमें हमें कोई ज़्यादा महंगे टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि साइंटिफिक टूल्स हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। हमें सिंपल एक रिसर्चर की ज़रूरत होती है और बाकी कुछ टेक्निक्स और टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे फोटोग्राफी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, नोट्स लिखने के लिए चाहिए, तो ऐसा कोई प्रॉपर एक्सपेंसिव टूल इसमें नहीं चाहिए होता। इट कैन बी यूज टू स्टडी मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ पीपल क्लोज टू अदर फॉर्म ऑफ रिसर्च। इसके थ्रू जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको स्टडी किया जा सकता है, जो कि हमारी किसी और टाइप की रिसर्च के लिए हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। It allows to get an insider's view of reality, provide deep insightful data. इसके थ्रू रिसर्चर को बहुत हेल्प मिलती है किसी भी स्टडी का इंसाइडर, मतलब बिल्कुल जो उनकी डीप स्टडी करने की जो मेन उनके रूट्स हैं उनके बारे में जानकारी लेने की मौका मिलता है और एक इंसाइटफुल डेटा वो क्रिएट कर सकता है। नो नीड ऑफ बिग टीम। इसमें कोई बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं होती, एक रिसर्चर अकेला ही काफ़ी रहता है डेटा कलेक्शन के लिए। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इथनोग्राफिक स्टडीज आर बेसिकली क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव ये उस फॉर्म में है कि रिसर्चर को खुद से जाके वहीं रहना पड़ता है, उसके अदर एक्सपेंसेस वहाँ आ जाते हैं रहने के और सारी चीज़ों के। और टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये चलती हैं अगर आपकी जो रिसर्च है उसकी नीड टाइम टेकिंग है तो। प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट इज डिफिकल्ट टास्क। प्रेजेंटेशन रिजल्ट्स का जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डिबेट जैसी कंडीशन भी आ जाती है। कभी कभी उसी फील्ड में किसी और रिसर्चर ने अगर काम किया होता है और ये हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स उनके रिजल्ट से बिल्कुल अपोजिट आए। और दूसरी चीज़, आपने 5-6 साल में किया गया वो जो प्रॉपर स्टडी है, प्रॉपर डेटा कलेक्शन, उसको एक सिंगल पेपर में, एक सिंगल स्लाइड में, एक सिंगल पोस्टर में शो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के पार्ट में एक डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं। इशू ऑफ रिलायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर का परसेप्शन मेनली होता है तो रिलायबिलिटी का इशू बहुत आता है। नो वन कैन क्रॉस चेक द रिजल्ट, और कोई आपके रिजल्ट्स को क्रॉस चेक नहीं कर सकता, इसलिए भी रिलायबिलिटी यहाँ पे रिलायबिलिटी का इशू रहता है। द रिसर्च रिलाइज हेविली ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेशन रिक्वायर एंड नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशन। जो रिसर्च है पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड रहती है और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट है, जो भी रिसर्चर है, उसका पार्टिसिपेशन रिक्वायर होता है। वो केवल दूर से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, उसको उन सारी गतिविधियों में शामिल होना पड़ता है डेटा कलेक्शन के लिए। इट रिक्वायर लैंग्वेज एंड कल्चरल लर्निंग। इसमें रिसर्चर अगर किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तो उसे नॉलेज होनी चाहिए उनके कल्चर और लैंग्वेज की, बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी जाके वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकता है। तो ये थे हमारे सारे लिमिटेशंस। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आपकी जो अभी डिमांड है कि आपको आगे क्या वीडियो चाहिए वो भी हमें बता सकते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है, इथनोग्राफिक रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। अगला वीडियो आने तक आप इससे प्रीवियस वीडियोस जो भी और हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के दिए थे, और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।